यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। महाकुंभ के 45 दिन तक प्रयागराज में उत्सव का माहौल था। महाकुंभ के समापन के साथ ही प्रयागराज में भीड़ कम होने लगी। जैसे शादी के बाद जब मेहमान वापस लौटते हैं तो घर खाली खाली सा लगता है, वैसे ही प्रयागराज में भी दिख रहा है। मेला क्षेत्र धीरे धीरे खाली हो रहा है। कुछ दिन पहले तक जहां दिन रात चहल पहल रहती थी, ऐसी तस्वीरें आती थी, अब वहां टेंट और अखाड़ों के जो शिविर थे वो उखड़ने लगे। तो अब ऐसी तस्वीरें, जिन रास्तों पर कल तक पैदल चलना मुश्किल था, वहां अब गाड़ियां चल रही हैं। और यह बहुत ही भावुक एहसास करा देने वाला एहसास। अचानक सब कुछ खाली खाली लगने लगा है। जरा देखिए प्रयागराज में कुंभ के उस क्षेत्र में कैसे जैसे घर से मेहमान चले जाते हैं वैसी स्थिति बनती है, वैसे हालात है। उसके बाद आगे की बात। 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद अपने अपने गंतव्य तक गए। आप देखिए, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, यह संगम तक जाने का रास्ता है और ये संगम नोस की तरफ ये रास्ता निकलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब यहां से आपको वापसी करने वाले लोग जो संगम की तरफ से वापस आ रहे हैं वही आपको नजर आएंगे। जाने वाले लोग बहुत कम नजर आएंगे। इक्का दुक्का लोग जो हैं वो संगम की तरफ रुक कर रहे हैं। पूरा सड़क एक समय कल सुबह तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरा हजाहत जो भीड़ है वो देखने को मिलती थी। जो अखाड़े हैं उनके जो है वो टेंट्स उखड़ने का काम शुरू हो चुका है। ये देखिए, आपको नजर आएगा, ये पीताम्बरा शक्ति पीठम था और ये 167 वृंदावन कॉलोनी का ये अखाड़ा था। और देखिए किस तरीके से अब इसको डिसमेंटल किया जा रहा है, अब इसको खोला जा रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरे घास के बल्ले बना के रखे गए थे, ये देखिए अब शेड बना के रखा गया था, इसको अब हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली में इसे लोड करके वापस ले जाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ तो जो सामने का पोर्शन था, जहां आप सामने देखिए यहाँ पे जो एक तरीके से हम कहें यहाँ पर श्री श्री अभय दत्ता ट्रस्ट का एक आश्रम यहाँ पे बना हुआ था, इसको यहाँ पर खोल दिया गया है। और इसी तरीके से तमाम अखाड़े जो यहाँ पर बने हुए थे, उन सभी अखाड़ों का अब जो डिसमेंटलिंग का काम है, खुलने का काम है, वो शुरू हो गया। प्रयागराज के लोगों के लिए भी ये भावुक पल है। 45 दिनों तक प्रयागराज में जो माहौल था वो खत्म हो रहा है। महाकुंभ के दौरान 24 घंटे चहल पहल रहती थी। दिन और रात क्या है पता ही नहीं चलता था। ऐसा लग रहा था जैसे 45 दिनों तक पूरा शहर सोया ही ना हो। लेकिन अब अचानक शहर ठहरा हुआ सा लग रहा है। अचानक चारों तरफ सन्नाटा सा महसूस हो रहा है। प्रयागराज के लोग महाकुंभ के समापन के बाद क्या अनुभव कर रहे हैं, जरा पब्लिक को भी सुनिए। वो खुद बता रहे हैं कि क्या लग रहा है। उसके बाद जरा इस पे जो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी क्लास लगाते हैं। 45 दिन आपके लिए कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। कैसा अनुभव रहा और अब जब खत्म हो गया तो कैसा अनुभव है? अब 2-3 दिन तो वैसा खराब लगेगा ही, इतने दिन बहुत अच्छा लगा। आज सुबह से जब सड़क पर निकले तो एकदम खालीपन नजर आया और ये लगा कि कहीं हम लोग कुछ खो दिए हैं। ये हम लोग का रियली अमृत काल था, अमृत समय था। ये 45 दिन, एक साल का एक दिन का पूरा आनंदमय रहा, एकदम अलौकिक आनंद रहा। हम लोगों ने महाकुंभ जो है और जनता के महाकुंभ का जो है बड़ा आनंद लिया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन अब सुनसान थोड़ा लग रहा है। बहुत अद्भुत। और एक तरीके से यह समझिए कि पूरा प्रयागराज जो है विश्व संस्कृति को अपने में समेटे हुए था। क्या होती जब इतनी भीड़ है सब कुछ है तो कई बार आदमी बोलता है खत्म हो तो अच्छा है, लेकिन जब खत्म हो जाता है ना मामला तो लगता है यार कितना जबरदस्त था। नहीं, सब हमारी तरफ ही खींचे चले आ रहे थे। इतने बड़े आयोजन को लेकर सीएम योगी लगातार विपक्ष के निशाने पर भी रहे, लेकिन आज पीएम मोदी ने इस आयोजन के लिए सीएम योगी की पीठ थपथपाकर उन्हें बड़ा संतोष दिया। महाकुंभ का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी का सांसद होने के नाते वो गर्व से कह सकते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। पीएम मोदी से मिली इस तारीफ पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। कहा कि आपका मार्गदर्शन और शुभेच्छाएं हम सभी को सदैव नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। यानी जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वो योगी आदित्यनाथ को घेरेंगे, उनकी कुर्सी खतरे में, ये सब बताएंगे, पीएम मोदी ने खुद कह दिया कि योगी जी ने जबरदस्त काम किया है। यूपी में तो अखिलेश यादव बार बार यही माहौल बनाते रहे कि दिल्ली और यूपी में टकराव है, डबल इंजन आपस में टकरा रहा। लेकिन पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ करके अखिलेश के एजेंडे पर पानी फेर दिया।
इससे बौखलाए अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को भी घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2 मिनट का मौन न सही, महाकुंभ में इतनी बड़ी बात लिखते समय 2 शब्द मृतकों और लापता लोगों के लिए भी लिख देते। सच को छिपाना अपराध बोध की निशानी होती है। महाकुंभ के सफल आयोजन की तारीफ अब समाजवादी पार्टी को चुभ रही है, क्योंकि तारीफ सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि महाकुंभ पहुंचे करोड़ों श्रद्धालु लौटकर मोदी योगी के गुणगान गा रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। घर बैठे बैठे मोदी योगी का प्रचार पूरे देश में हो रहा है। इससे विपक्ष इतने तनाव में आ गया है कि कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता तो इतना बहक गए कि औरंगजेब को कुंभ का सफल आयोजक बताने लगे। औरंगजेब को कहने लगे कि इससे बेहतर कुंभ तो औरंगजेब के जमाने में होता था। एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा औरंगजेब के जमाने में वो हुआ था जो सुन के खून खौल जाएगा। जो आस्थाएं हैं इस पर कभी भी हमें लगता है ये बहुत ही निजी मामला है, और लेकिन कुंभ जिस तरह से हुआ है, हम ये समझते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में भी कुंभ होता था। उतने अव्यवस्थाएं नहीं होंगी, उतने लोग नहीं मारे गए होंगे जितना आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में जो अव्यवस्थाएं हुई। कितने लोग अभी उनकी लाशें नहीं मिल रही हैं, लोगों के परिजन गायब हैं, और 60,000 करोड़ रुपया लगाने के बावजूद। और आज सरकार बहुत गर्व से कह रही है कि एक भी कोई मिसिंग नहीं है, एक भी कोई मारा नहीं गया है। ये लोग मुगलों के महिमा मंडन और औरंगजेब के गुणगान से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो वहीं फंसे हैं वोट बैंक के चक्कर में। अरे कुछ भी भूल जाते। लेकिन अभी तो छत्रपति संभाजी महाराज की फिल्म लोग छावा देख के आए। लोग कैसे औरंगजेब की तारीफ बर्दाश्त करेंगे बॉस? उसी में लोगों ने देख लिया कि कैसा क्रूर आदमी था, कैसी घटिया सोच का आदमी था, कैसा अत्याचार करता था। उस औरंगजेब की समाजवादी पार्टी के लोग तारीफ कर रहे हैं। शायद समाजवादी पार्टी के लोग ये भूल गए हैं कि औरंगजेब था कौन और उसके जमाने में हिंदुओं पर किस तरह के अत्याचार हुए। औरंगजेब तो वो मुगल शासक था जिसने भारत के सनातन गौरव को मिटाने की हर संभव साजिश की। औरंगजेब तो वो था जिसने कुंभ में अपनी सेना उतारकर साधुओं पर हमला बोल दिया था। साल 1666 में औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार के कुंभ पर हमला किया था बॉस। ये जो समाजवादी पार्टी के बैठे हैं नेता कि अरे औरंगजेब महान, उसने कुंभ कराया, उसने कुंभ में हमला किया था। औरंगजेब ने मुगल सेना के खिलाफ नागा योद्धाओं ने मोर्चा खोला था। नागा योद्धाओं ने अन्य साधुओं और संतों को एकजुट किया। सभी ने मिलकर हरिद्वार में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नागा योद्धाओं की वजह से हरिद्वार से मुगल सेना को भागना पड़ा। वो मारने आया था साधु संतों को, और समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अरे औरंगजेब महान था। ये इसी में फंसे रह जाएंगे। महाकुंभ को लेकर उल्टा सीधा बोलने वालों में कांग्रेस के नेता भी समाजवादी पार्टी से पीछे थोड़े ही हैं। रेस है भाई। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े कांग्रेस नेता महाकुंभ गए नहीं। और जब इस बारे में कांग्रेस नेताओं से सवाल किया गया कि राहुल प्रियंका क्यों नहीं गए, तो गजब का लॉजिक दे रहे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि गांधी परिवार की तरफ से वो महाकुंभ गए थे और गांधी परिवार की तरफ से डुबकी लगा के आए। परिवार की तरफ से लगा के आए। काहे? राहुल गांधी चल नहीं पा रहे थे, प्रियंका वाड्रा चल नहीं पा रही थी। तो फिर अगले बार राहुल गांधी जब घूमने विदेश जाते हैं तो आप ही चले जाइएगा, कहिएगा मैं ही आपकी तरफ से जो है वो विदेश घूम के आता हूं। नहीं, वहां राहुल गांधी अपने से जाएंगे, कुंभ में डुबकी लगाने इनको भेजेंगे नहीं। अजब अजब लॉजिक है। अरे बोलिए नहीं गए, नहीं गए। अजय राय महाकुंभ पर अजीब बातें कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि महाकुंभ तो भगवान भरोसे हो गया। सुनिए अजय राय को, फिर बताऊंगा कि महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले कैसे एक रैली तक मैनेज करने में फेल हो जाते थे। जो सरकार की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ध्वस्त थी। वो राम भगवान के भरोसे वहां पर सारी चीजें चली हैं, क्योंकि इनके जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था ने पूरी तरीके से सभी चीजों को ध्वस्त कर दिया। अब वो आंकड़े देते रहे, पर जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के बारे में तुम जरा हमसे पूछ लीजिए कि जो लोग आए उनकी कितनी दुर्दशा हुई है, कितने परेशान हुए हैं। पूरे के पूरे एयरपोर्ट मैं समझता हूं कि एक मछली बाजार जैसे बन के रह गए।